पाणी तेवी वाणी आहार तेवू मन तन सर्वा हारे भोजन माहो सत्संग। पाणी तेवी वाणी आहार तेवू मन तन सर्वा हारे भोजन माहो सत्संग। जग रोगो निवारक निज शक्ति वर्धक पाणी पीशुत वाणी निष्पक्षी अमृत वाणी। जग रोगो निवारक निज शक्ति वर्धक पाणी पीशुत वाणी निष्पक्षी अमृत वाणी। बे आँखों ना दिखती जोवाना सहमा आत्म भगवत दर्शन निश्चल पोषक शिव सत्यम। बे आँखों ना दिखती जोवाना सहमा आत्म भगवत दर्शन निश्चल पोषक शिव सत्यम। सत्संयोगी सौरभ थी श्वासेन्द्रिये शुद्धि स्वाछो श्वासे दादानु लेवू नाम। सत्संयोगी सौरभ थी श्वासेन्द्रिये शुद्धि स्वाछो श्वासे दादानु लेवू नाम। कर्णाहारे संचल जो निर्मल ज्ञान जवाणी विहरी उल्सो संपूर्णी आत्मरमण। कर्णाहारे संचल जो निर्मल ज्ञान जवाणी विहरी उल्सो संपूर्णी आत्मरमण। मन भ्रमरो नी वच्चे वागोड़ो दाद सुदर्शन अंदर पछता परिणाम में जो स्वानंद। मन भ्रमरो नी वच्चे वागोड़ो दाद सुदर्शन अंदर पछता परिणाम में जो स्वानंद। बुद्धि ना आशय मां परिपाके सम्यक बुद्धि स्वात्म लक्षी स्थिरतादायक सद्बुद्धि। बुद्धि ना आशय मां परिपाके सम्यक बुद्धि स्वात्म लक्षी स्थिरतादायक सद्बुद्धि। जितनी चंचलताओ ज्ञानी पुरुष ने अर्पण करता सहजे दादा बनशे ध्रुवतारक। जितनी चंचलताओ ज्ञानी पुरुष ने अर्पण करता सहजे दादा बनशे ध्रुवतारक। करता भोक्ता पदनो अहम दादा वशवर्तो अपना कुछ नहीं जान्यो त्या शेष स्वरूपम। करता भोक्ता पदनो अहम दादा वशवर्तो अपना कुछ नहीं जान्यो त्या शेष स्वरूपम। पूर्णे हो सतवाणी परमार्थे स्वाहितकारी स्वपद भुट्टा चारित्रे शुद्ध जवर्तन। पूर्णे हो सतवाणी परमार्थे स्वाहितकारी स्वपद भुट्टा चारित्रे शुद्ध जवर्तन।
प्राकृत ज्ञेये समरस पंचाहारे जागृत ने निर्विकल्पे स्वानुभव जो निर्तंत। प्राकृत ज्ञेये समरस पंचाहारे जागृत ने निर्विकल्पे स्वानुभव जो निर्तंत। ओ पाणी तेरी वाणी आहार तेरू मन तन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। पाणी तेरी वाणी आहार तेरू तन मन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। पाणी तेरी वाणी आहार तेरू मन तन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। चैप्टर 96 आहार पानी का विज्ञान। जीवन निर्वाह के लिए आहार अनिवार्य है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवों की खुराक ही जीव है और अन्य जीवों का भक्षण करके जीव जी रहे हैं। अतः आहार में ऐसा विवेक रखना चाहिए कि जिससे कम से कम हिंसा का जोखिम हो और शरीर तंदुरुस्त रहे। हमारे वैज्ञानिकों और अनुभवी जनों की आरोग्य विज्ञान की खोजबीन इतनी सुंदर है कि उसका पालन करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धर्म में आगे बढ़ सकेंगे। इस आरोग्य विज्ञान के कुछ नियम धर्म में परिणमित हुए हैं, मगर काल के प्रभाव से, संयोग बदलने से उन नियमों का पालन मुश्किल होता गया और क्रमशः वे बिल्कुल ही भुला दिए गए हैं। फिर भी ये नियम किस तरह लाभदायी हो सकते हैं, इसे जान लेना जरूरी है। फिर भले ही संयोगवश हम अभी उन नियमों का पालन न कर सके, लेकिन अंदर मन में तो इन नियमों का पालन हो तो अच्छा है, ऐसे भाव रहने चाहिए। भगवान ने स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए पानी को उबालकर पीने के लिए कहा है। पानी को उबालने की बात धर्म या अहिंसा के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए कही है। पानी जो है वह जलकाय जीव ही है। जलकाय जीवों की काया ही पानी है। इन सभी जीवों के शरीर को इकट्ठा करें, वही पानी है। पानी की एक बूंद में अनंत जीव हैं। अतः पानी को खूब उबालने से वे जीव मर जाते हैं और फिर यह पानी पिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है और पेट में नए कीटाणुओं के पैदा नहीं होने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। शरीर अच्छा रहे तो हम हमारे फर्ज को अच्छी तरह से निभा सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। 8 घंटे के बाद वापिस इस पानी में जीव पैदा हो जाते हैं। अतः वह पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि फिर से दूसरा पानी उबालकर पीना चाहिए। इस तरह इन सभी नियमों का पालन तंदुरुस्ती के लिए है। बीमारी में डॉक्टर भी पानी को उबालकर पीने को कहते हैं ना। रात्रि भोजन न किया जाए तो उत्तम है। शरीर की शुद्धि के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। वैसे तो धर्म के साथ इस बात का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी धर्म के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि शरीर की शुद्धि होने से धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज संयोगों के दबाव से रात्रि भोजन करना पड़ता है। अतः यह बात धर्म में ही रह गई और इसका विज्ञान तंदुरुस्ती के लिए कितना लाभदायी है,
इस बात को समझ नहीं पाए। सूर्य की हाजिरी में शाम का भोजन लेना चाहिए, ऐसा जैन मत और वेदांत में कहा गया है। जब तक सूर्य की हाजिरी होती है तब तक अंदर पंखुड़ी खुली रहती है, अतः उस समय तक भोजन कर लेना चाहिए, ऐसा वेदांत ने कहा है। रात के समय कमल की पंखुड़ियों के बंद हो जाने से रात को किए हुए भोजन का जल्दी पाचन नहीं होता। तीर्थंकरों ने कहा है कि रात में सूर्य नारायण के अस्त होने पर जीव जंतु अपने अपने घर की ओर लौटते हैं। हमें पता भी नहीं चल सकता कि वे भोजन पर बैठे हैं, क्योंकि इनका रंग खाद्य पदार्थ जैसा ही होता है। चावल पर बैठे तो चावल जैसा और रोटी पर बैठे तो रोटी जैसा उनका रंग दिखता है। इतने छोटे जीव होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते और भोजन के साथ हम उन्हें खा जाते हैं। उन जीवों को खाने से मस्तिष्क पर गाढ़ आवरण आते हैं और तंदुरुस्ती के लिए भी हानिकारक है। अतः इन सभी बातों को समझने जैसा है कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। यदि संयोगाधीन रात्रि भोजन करना पड़ता हो तो हमें भगवान से इस बात की माफी मांग लेनी चाहिए और यह निश्चय करते रहना चाहिए कि यह नुकसान हमें नहीं उठाना। और फिर रात्रि भोजन करने से हिंसा भी होती है ना। इसीलिए यदि आप अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हो तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना उत्तम है। इससे आपका स्वास्थ्य भी निरोगी रहेगा। चौमासे में, वर्षा ऋतु में हरी सब्जियां न खाने के पीछे भी यही साइंस है। हरी सब्जियों पर भी उसी रंग के जीव बैठते हैं। ये जीव शरीर के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे धर्म भी नहीं हो पाता। इस तरह ये सब नियम तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। आजकल तो अंडे को शाकाहारी कहकर खाने का प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन लोगों की यह गलत मान्यता है। अंडे निर्जीव नहीं होते। जिसमें जीव नहीं है ऐसी निर्जीव वस्तु तो खाई ही नहीं जाती। यह एक एग्जैक्ट यथार्थ बात है। यदि अंडे में जीव न हो तो उसे जड़ वस्तु कहेंगे, और जड़ वस्तु, अजीव वस्तु तो खानी ही नहीं चाहिए। सजीव वस्तु को ही खा सकते हैं। निर्जीव वस्तु इस शरीर में काम नहीं आती। उसमें विटामिन नहीं होते, अतः शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। अंडे के अंदर जो जीव रहा हुआ है वह बेभान, बेहोश अवस्था में है। वह तो जब अंडा टूटता है तब हमें मालूम पड़ता है। और फिर अंडे में जो जीव है वह पंचेंद्रिय जीव है, अतः अंडे को तो छूना भी नहीं चाहिए। यदि स्वयं को दुख का अनुभव होता है, हिंसा को समझते हैं, तो अंडे नहीं खाने चाहिए। लोग तो अंडे को निर्जीव कहकर गुमराह करते हैं। वेजिटेरियन अंडा फलता नहीं, यह अलग बात है, जबकि यह तो जिंदा है। अतः अंडे खाने के बजाय शाकाहारी भोजन लेना ज्यादा अच्छा है। अंडे खाने से शरीर इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि फिर मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहता, वश में नहीं रहता। हाइलाइट्स। रात्रि भोजन न किया जाए तो उत्तम है। शरीर की शुद्धि के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। भगवान ने स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए पानी को उबाल कर पीने के लिए कहा है। पानी को उबालने की बात धर्म या अहिंसा के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए कही है।
यदि स्वयं को दुख का अनुभव होता है, हिंसा को समझते हैं, तो अंडे नहीं खाने चाहिए।